तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस पे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशली बायोलॉजी के जनन चैप्टर से, जनन में भी पादपों के लैंगिक जनन से जिन टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है परागण, निषेचन और द्विनिषेचन। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। और ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के विद्यार्थियों के जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें कई बार देखा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो मैंने सोचा कि एक बार लाइव आकर जो है इस टॉपिक पर आपको समझा दिया जाए और वीडियो बना दिया जाए। तो बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी और लास्ट में जो कमेंट में लिखिएगा। और दूसरी चीज़ है, ये टॉपिक आपको कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है ये भी आप बताइएगा। तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले परागण, निषेचन और द्विनिषेचन। सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 80%, कितने परसेंट, 80% जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प वो कैसे होते हैं, वही होते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी होते हैं। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो 80% पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी होने के साथ साथ जो है अगली बात जो ये है कि इनमें जो है द्विलिंगी, जिसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी इसमें नर और मादा दोनों पार्ट होते हैं, नर और मादा दोनों पार्ट होते हैं। नर का ये विशेष सिंबल है और मादा का ये सिंबल है। यानी किसी भी जो है पुष्प में वो दोनों प्रकार का होता है, पार्ट होता है, अर्थात दोनों प्रकार का लैंगिक अंग होता है, मेल और फीमेल दोनों। अब जो यहाँ पर जो है बात ये करनी है, थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे जो फ्लावर हमारा होता है, जो हमारा पुष्प होता है, उसमें कौन सा पार्ट मेल होता है और कौन सा पार्ट फीमेल होता है। तो चलिए आपको बताते हैं एक चित्र से। जैसे मानिए कि हम जो है यहाँ पर एक पुष्प का चित्र बना रहे हैं। किसका चित्र बना रहे हैं, पुष्प का। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लावर का फिगर है और फ्लावर के फिगर में क्या क्या होता है, जब आप स्पेशली आप अपने माइंड में जो है गुड़हल का पुष्प रखिएगा, गुड़हल का, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसका लाल लाल आपको संरचना दिखाई देती है, 1 2 3 4 5 ठो। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और इस संरचना को बोलते हैं वर्तिका, और स्पेशली इस संरचना को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। ध्यान दीजिएगा, और अंडाशय हो गया, और इसको यहाँ पे पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन। और यहाँ पे होती है इसकी पंखुड़ी। क्या होती है, पंखुड़ी। ऐसे ही कोई पुष्प है, इसकी संरचना है। अब जरा जान लेते हैं कि पुष्प के मेल पार्ट कौन कौन से और फीमेल पार्ट कौन कौन से। ये पंखुड़ी हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम डिफाइन करते हैं। ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये होती है बीच में जो नली होती है, ये नली, ये वाली नली, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये पार्ट कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और यहाँ पर आपको कुछ सफेद रंग के या हल्के पीले रंग के जो है संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन सफेद या हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं होती हैं, इसे कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। परागकोश को हम लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, परागकोश को। तो इसे हम परागकोश कहते हैं। अगर इसे हम परागकोश कहते हैं, में भी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, परागकोश कहते हैं, तो परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं, छोटे छोटे दाने समान संरचनाएं, जिन्हें हम कहते हैं परागकण कहते हैं। हाँ भाई, एंथर, परागकण, परागकोश को एंथर बोलते हैं। और यहाँ पे पॉलन मतलब परागकण भरे होते हैं। और ये जो अंडाशय होता है, इसमें भी दाने समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, या फिर हम इन्हें बीजांड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीजांड। पुष्प के फ्लावर पर
जो फ्लावर के पार्ट्स है इसके ऊपर मैंने कई वीडियो अपलोड की है कि जैसे पंखुड़ी को कोरोला कहते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट हरा वाला पार्ट इसको कैलेक्स बोलते हैं। ये तो वर्तिकाग्र आपने कहा है इसको, स्टाइल स्टिग्मा, और साथ ही साथ यहाँ पे ओवरी है, ओव्यूल है, और परागकोश को एंथर बोलते हैं, परागकण को पॉलन बोलते हैं, पॉलन सैक भी बोल सकते हैं परागकोश को। ये तो यहाँ मैटर नहीं करता, हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर अभी आपको पढ़ाए हैं और इसकी कई सारी वीडियो अपलोड है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैटर ये करता है कि पुष्प का मेल पार्ट कौन सा है, पुष्प का फीमेल पार्ट कौन सा है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये पुष्प के जो है फीमेल पार्ट है। कौन से पार्ट है दोस्त, फीमेल पार्ट। जबकि परागकोश जो होता है और पराग, जिसके अंदर परागकण और ये जो नली होती है ये जो लेकर आती है क्या, परागकोश यहाँ है ना, यहाँ परागकोश है, और ये जो नली कहलाती है इस नली को कहते हैं परागतंतु। क्या कहते हैं, परागतंतु कहते हैं, या इसे पुतंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, परागतंतु या पुतंतु कहते हैं ये नली। और इस नली, ये जो नली होती है इसको परागतंतु या पुतंतु कहते हैं। और ये इतने पार्ट जो हैं पुष्प के कौन से पार्ट हैं, ये मेल पार्ट है। और वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पुष्प के क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। यानी जिस पुष्प में, ध्यान दीजिएगा, जिस पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं वो पुष्प जो है होता है उभयलिंगी, या इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। यानी वो द्वैलिंगी पुष्प होता है या उभयलिंगी पुष्प होता है जिसमें मेल और स्पेशली फीमेल पार्ट क्या होते हैं, दोनों जो है होते हैं, उसे बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल, या फिर उसे हम बोलते हैं द्वैलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, आइए समझाते हैं पुष्प का मेल पार्ट कौन कौन सा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर भरे होते हैं दाने समान संरचना जिन्हें अंडाणु या बीजांड कहते हैं। और पुष्प का ये फीमेल पार्ट है यानी मादा भाग, और पुष्प का नर भाग, मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं या जायांग कहते हैं। जबकि पुष्प का मेल पार्ट होता है परागकोश, जिसके अंदर भरे होते हैं दाने समान संरचनाएं परागकण। परागकण जिन पत्नी नलिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं उससे परागतंतु या पुतंतु कहते हैं। और ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, इसे हम पुंगंग कहते हैं या इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पुष्प का मेल पार्ट हो जाता है। और ये जो हो जाता है ये पुष्प का कैसा पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी चीज ये है कि निषेचन। क्या, निषेचन। निषेचन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ना, जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। पहले निषेचन पुष्प के नर तथा मादा युग्मकों का आपसी संयुग्मन, ये निषेचन कहलाता है। पुष्प के नर युग्मक परागकण जो होते हैं, परागकण के अंदर जो भी मेल प्रोडक्ट भरे होते हैं पुष्प के नर युग्मक होते हैं। और अंडाशय के अंदर जो अंडाशय जो होता है किसका, पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु होते हैं और अंडाणु के अंदर पाया जाता भ्रूणकोश। उस भ्रूणकोश में जो कोशिकाएं होती हैं वो जब आपस में मिलती हैं तो इसे हम निषेचन कहते हैं, मगर उसे हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं परागण। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं परागण किसे कहते हैं। इसको मिटाते हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता दोस्त, इसलिए आप लोग जरा सा भी जो है हिचकिचाया मत करिए, तुरंत चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का टारगेट है, टारगेट कर दीजिएगा, टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं परागण। परागण, परागण, परागण कहते किसे हैं, पुष्प का मेल पार्ट है परागकोश या परागकण और पुष्प का फीमेल पार्ट है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प का मेल पार्ट है परागकोश या परागकण, परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। और पुष्प का फीमेल पार्ट है वर्तिकाग्र और वर्तिका। और वर्तिकाग्र और वर्तिका और साथ ही साथ अंडाशय ये पुष्प के फीमेल पार्ट में आते हैं। अब जो परागकण है, परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के, उसी जाति मतलब कि किसी पुष्प ना, मैं समझा रहा हूं, किसी पुष्प
वर्तिकाग्र पर, आप नोट कर सकते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी पुष्प, पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की क्रिया है ना, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही स्पेशली परागण कहते हैं, उसे ही स्पेशली हम जो है पॉलिनेशन कहते हैं। परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, लिख लीजिएगा, पॉलिनेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि लाइव में तभी आता हूं जब कोई सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बोर्ड परीक्षा में इसके 99% पूछने के चांस होते हैं, तभी उस टॉपिक को बहुत ही डिटेलली समझाने का मुझे जो है मन करता है, तो मैं लाइव आता हूँ। वैसे तो मैं सारी वीडियो लेकर आता हूँ और सभी महत्वपूर्ण होती हैं। आप स्टडी CBL क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इससे जुड़ी कई सारी वीडियो जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, सभी आप जाकर देख सकते हैं। तो पुष्प के परागकण का, यानी देखिए यहाँ पे पुष्प का जो है, ये पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये पुष्प का है अंडाशय, और यहाँ पर जो है स्पेशली मैं रफली बना रहा हूँ, कोई बहुत इसमें, ये परागकोश है, परागकोश से निकला परागकण, और जब ये जाता है पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं परागण। तो आपसे कोई पूछे कि परागण किसे कहते हैं, तो परागण की परिभाषा पूछे, क्या बोर्ड में लिखने को आता है, तो आप लिखेंगे पुष्प के परागकण का, पुष्प के परागकण का उसी पुष्प पर या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। क्योंकि परागकण जो होता है वो पुष्प का मेल पार्ट होता है, और जो वर्तिकाग्र होता है वो कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। परागण में भी मेल फीमेल पार्ट आपस में मिलते हैं। परागण के बाद की क्रिया जो है निषेचन कहलाती है। आइए परागण के बारे में और भी डिटेल में चलते हैं, जो हमसे पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है। परीक्षा में प्रश्न बनता है परागण किसे कहते हैं तथा यह इसके प्रकारों को समझाइए, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने कहा कि पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है होती है ना, उसे परागण कहते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण कितने प्रकार का होता है ये जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, परागण जो होता है, परागण तो हेडिंग पड़ेगी परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण स्पेशली कितने प्रकार का होता है, तो परागण दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं दोस्त, स्वपरागण। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जबकि परपरागण को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशली स्वपरागण और परपरागण को पढ़ना है, क्योंकि परागण पढ़ चुके हैं। परागण का मतलब होता है पुष्प के परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अब जानना है परागण के प्रकार को। तो परागण कितने प्रकार का है, परागण स्पेशली जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, स्वपरागण, इसको सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा जो है परपरागण, जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण जिसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये परागण जो है मेनली दो प्रकार के हो जाते हैं। और चलिए अब एक एक करके बस परागण की परिभाषा याद रखिएगा कि पुष्प के, अगर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और परागण कितने प्रकार का होता है, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो चलिए अभी बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है, तो परागण में ज्यादा समय दे, परागण चूंकि इंपॉर्टेंट है ही है, समय देना पड़ेगा। मगर 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 ये भी पॉइंट तो है, द्विनिषेचन। ठीक है, तो परागण, पहला स्वपरागण, हम एक चित्र से समझेंगे। पहला है स्वपरागण। स्वपरागण,
स्वपरागण, मान लीजिए आपके घर पे कोई पौधा है, ये पेड़ है, एक पेड़, ठीक है। चलिए आप कहेंगे एक ऐसा पेड़ है, तो समझने के लिए इस पे लगा हुआ है पुष्प। क्या लगा हुआ है? पुष्प। इस पे भी पुष्प लगा हुआ है, और ये भी फूल लगा हुआ है, और ये भी फूल लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे फूल हैं। सपोज दैट, मान लीजिए ये सभी पुष्प हैं, और अगर ये सभी पुष्प हैं तो आपको इसमें जानना क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिका अगर पर पहुंचता है ना, तो स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है। यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका अगर पर पहुंचता है तो इस प्रकार का परागण स्वपरागण कहलाता है। और एक कंडीशन बनती है, ये पेड़ तो एक ही है, मिट्टी से लगा हुआ जमीन से, और इसमें 1 2 3 4, मान लीजिए अब यहाँ मेरे पास जो 5 पुष्प लगे हुए, पेड़ एक है और पुष्प 5 हैं। इसमें से एक पेड़, मायने क्या रखता है यहाँ पर जो है, मैटर करता है एक पेड़ है। कितना पेड़ है? एक पेड़ में जितने भी पुष्प लगे होंगे ना, उनका परागकण किसी पुष्प के वर्तिका अगर पर जाएगा तो भी कौन सा परागण होगा? स्वपरागण ही होगा। यानी आप अपने दिमाग में एक बात याद रखेंगे, स्वपरागण के 2 केस होते हैं। पहला होता है जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका अगर पर पड़ता है तो स्वपरागण होता है। दूसरा केस होता है कि एक पौधे में, एक जो पेड़ होता है उसमें कई सारे पुष्प लगे होते हैं, और जितने पुष्प लगे होते हैं उसमें से किसी पुष्प का एक पेड़, केवल उसी पेड़ पे से एक पेड़ है, उस पर 50 पुष्प लगे हैं, तो किसी पुष्प का परागकण उसी पेड़ के किसी पुष्प के वर्तिका अगर पर पहुंचता ना, तो इस प्रकार का जो परागण होता है उस परागण को क्या कहते हैं? उस परागण को कहते हैं स्वपरागण। ये बात तो समझ में आ गई होगी, स्वपरागण। यानी अगर इसका देखें, ध्यान दीजिए, इसका परागकण इसी पे गया, इसी की वर्तिका पे, तो स्वपरागण। इसका परागकण जो, इसका परागकण अगर इसके वर्तिका पे तो भी स्वपरागण, क्योंकि पेड़ एक में जो भी चीजें होती हैं सभी क्या किसके अंतर्गत आ जाती हैं? स्वपरागण के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन यहीं पर स्वपरागण, तो स्वपरागण की परिभाषा क्या होती है? स्वपरागण की होती है जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है ना, उसी पौधे पर लगे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक फूल है मान लीजिए यहाँ पर, एक फूल है यहाँ पे, एक फूल यहाँ पर, और ये दोनों पुष्प हैं, और ये एक जो है पेड़ से लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल? अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यदि इस पुष्प का जो है परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गया ना, तो भी क्या है? स्वपरागण, स्वपरागण। या फिर ये तो पेड़ एक ही है, इस एक पेड़ में जितने भी पुष्प लगे होंगे उनका परागकण किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता तो भी कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। यानी कहने का मतलब है कि इस पुष्प का परागकण इस पर गया, पेड़ तो एक ही ना, जब पेड़ एक ही है तो इस प्रकार का भी परागण कौन सा परागण कहलाता है? इस प्रकार का भी परागण स्वपरागण ही कहलाता है। इट्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, इसे भी स्वपरागण ही कहते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यदि इस पुष्प का परागकण इसी के वर्तिका पे पहुंचा तो भी स्वपरागण, या उसी पौधे पर लगे किसी पुष्प के, एक पेड़ है उस पर कई सारे पुष्प लगे होंगे, किसी पुष्प का परागकण किसी पुष्प के जो है वर्तिका पे पहुंचता है तो इस प्रकार का जो परागण होता है वह परागण कहलाता है। कौन सा परागण? स्वपरागण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपरागण। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा स्वपरागण। चलते हैं, तो आपको परिभाषा इसी प्रकार से लिखनी, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं परपरागण, इसको हम कहते हैं, इसको तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब चलते हैं परपरागण, टॉपिक खत्म करते हैं। अगला है परपरागण। परपरागण, परपरागण जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी,
क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं परपरागण, ये जो परागण होता है इसकी परिभाषा होती है, ध्यान देना जरा, ये एक पेड़ है और ये पेड़ है गुड़हल का। किसका है? गुड़हल। इस पे लगा हुआ है ये, इस पे लगा हुआ है ये फूल। क्या लगा हुआ? फूल। गुड़हल का फूल बना दे जरा, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इस पे लगा हुआ फूल और ये जो है ऐसे लगा हुआ इस पे फूल, ठीक है। दो फूल लगे हुए हैं इस पर, दो फ्लावर लगे हुए हैं, दो पुष्प लगे हुए हैं और ये दूसरा पुष्प। देखिए ये गुड़हल का फूल है और ये एक डाल, एक पेड़ है, इस पेड़ से दो पुष्प लगे हुए। कितने? दो। 50 लग सकते हैं लेकिन दो मैंने बनाया। ये पौधा, एक पौधा मान लीजिए आपके घर पर है और ये वाला पौधा जो है आपके प्यारे से पड़ोसी के घर पे है, जो भी आपका पड़ोसी हो, कैसा भी हो। यानी यहाँ पे पेड़ अलग हो जाते हैं। पेड़ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ पे पौधे पेड़ अलग हैं। वहाँ क्या हो रहा था? ध्यान देना, वहाँ पे हो रहा था कि एक ही पेड़ होगा और उसमें लगे हुए फ्लावर्स होंगे, उनका परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो भी स्वपरागण, या इस वाले पर जो हो जाएगा, इस पौधे पे लगे हुए किसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जाएगा तो भी स्वपरागण। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है कि एक ही जाति का पौधा का, एक ही जाति, यहाँ यही मैटर करती है, एक ही जाति। और एक ही जाति का मतलब होता है एक ही जाति के पुष्प। जैसे दोनों गुड़हल होने चाहिए, या दोनों गुलाब होने चाहिए, या दोनों गेंदे होने चाहिए, या दोनों जो भी होने चाहिए, एक ही पौधे होने चाहिए, लेकिन दोनों के स्थान अलग अलग होने चाहिए। स्थान ऐसा नहीं है कि गुलाब का जो है परागण हो जाएगा किसके साथ? गुलाब का परागण हो जाएगा गेंदे के साथ। गलत नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन यहाँ है कि एक वैरायटी चेंज हो सकती है, जैसे ये सफ़ेद गुड़हल है, ये लाल गुड़हल है, लेकिन दोनों गुड़हल ही होने चाहिए। तो ये यहाँ पे पेड़ अलग अलग होंगे और दोनों थोड़ी दूरी पर होंगे, दूरी पर, ठीक है। तो यदि किसी वृक्ष से, यदि किसी पौधे पर लगे हुए पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है ना, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? पर परागण। क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागण। इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों में किसी एक पौधे का जो परागकण है दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। पर परागण की कंडीशन ये है कि पर परागण में दो अलग अलग पौधे होने चाहिए, दोनों थोड़ी दूरी पर होने चाहिए और दोनों एक ही जाति के पौधे होने चाहिए, और उनके मध्य क्या होना चाहिए? उनके मध्य जो है परागकण का आदान प्रदान होना चाहिए। दूसरी चीज, पर परागण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैं थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में बेहतर आए। ध्यान दीजिएगा, पर परागण दो अलग अलग किंतु अलग अलग है किंतु एक ही जाति के पौधे पर लगे पुष्पों के मध्य परागकण के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो पर परागण कहते हैं, दो पौधे हैं और दोनों जो है एक ही अलग अलग पेड़ पर लगे हुए हैं, किंतु अलग अलग पेड़ पे लगे होने के साथ साथ जो है क्या होते हैं, ये इनके पेड़ अलग हैं लेकिन एक ही जाति के हैं, तो इसे क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। और हमें निषेचन खत्म करना है और हमें द्वय निषेचन खत्म करना है। परागण तो यहाँ पे होता है समाप्त। हाँ, एक बहुत चीज भूल गए, यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट। पर परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे माध्यम की? बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब पर परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है,
बाह्य माध्यम मतलब जैसे पर परागण जो है, जैसे कीट परागण, परागण का कार्य कौन करते हैं, यानी अगर दो अलग अलग पेड़ हैं तो जाहिर सी बात है परागकण जादू से तो पहुंचेगा नहीं, ले जाने का काम कीट करते हैं। कीट करते हैं, कभी कभी पक्षियां परागण कराती हैं, जलीय पौधों में जो है जल जो है परागण का कार्य करता है। और इस प्रकार से पर परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपरागण में किसी प्रकार के बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है, और इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं परागण से, जैसे मैं आपको बता दूं परागण किसे कहते हैं, परिभाषा तथा परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इससे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। स्वपरागण में जो है सबसे पहली बात तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, जबकि पर परागण में क्या होता है, एक ही जाति के पौधे में किंतु अलग अलग पौधे होते हैं, उनके पुष्पों के मध्य जब परागण होता है तो इस प्रकार के परागण को पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। आपकी बुकों में भी होगा, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो या चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, दोनों क्लास को बुक में ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। और आप समझिए परागण का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दो टॉपिक जो है निषेचन और द्वय निषेचन, मैं इसे किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैंने परागण के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर ली। तो ये स्पेशली वीडियो परागण के ऊपर थी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए। परागण की जिस तरह से हमने दिया, इन दोनों की भी मैं दे दूंगा एक वीडियो में, ये दोनों एक में कवर हो जाएंगे। परागण काफ़ी लंबा टॉपिक था और आपको चार नंबर कम से कम दिलाता है। 4 नंबर के ऊपर आज हमने बात की। वैसे तो टारगेट किया था जो है 3 टॉपिक कवर करने का, लेकिन समझाने में जो है परागण काफ़ी समय चला गया, इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और आज का टॉपिक कैसा रहा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें परागण से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में बनते ना, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन स्टडी सीबीएल क्लासेस पर बने रहिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।